ओके सो यहाँ तक तो हम आ गए थे, डिस्प्ले भी हो गया था। कंटिन्यू। ओके सो इसमें मैं एक लोकेशन के बारे में बता रहा था। लोकेशन में दिल्ली लिखता हूँ, ठीक है। सपोज अब मुझे जो एडवर्टाइजमेंट करना है सिर्फ दिल्ली में करना है, ठीक है। तो इंक्लूड करते हैं दिल्ली में, इतने एरिया में मेरा एडवर्टाइजमेंट चलेगा। इसको करते हैं यहाँ से सेव। ओके। अब क्या है कि जब भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस एडवर्टाइजमेंट के दौरान यहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रेजेंट और इंटरेस्ट। प्रेजेंट और इंटरेस्ट यानी कि जब यूजर प्रेजेंट होगा और उसका इंटरेस्ट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ एक, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सेल करनी है, एंड उस डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दिल्ली से नहीं, मेरे पास और अदर स्टेट से भी यू- लोग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा या नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह से मेरे पास कस्टमर आ सकते हैं। बट अब क्या बोल रहा है कि जरूरी है कि वो व्यक्ति दिल्ली से ही हो, मतलब प्रेजेंट भी हो और उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसमें। मतलब जब तक कोई दिल्ली में नहीं होगा, उसको भी ऐड दिखेगा जो दिल्ली में हुआ, और जो दिल्ली से बाहर हुआ उसको भी मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जिसको उस चीज में इंटरेस्ट है। तो दोनों जगहों जनों को मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, फिर चाहे वो दिल्ली में रहता हो या ना रहता हो। बट अगर मैं नीचे वाले को टारगेट कर देता हूँ, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ उनको ही दिखेगा जो दिल्ली में होंगे उस टाइम पे। अगर कोई यूपी में बैठ के सर्च करेगा मेरे बारे में, तो मेरा एडवर्टाइजमेंट उसको नहीं दिखेगा। दिखेगा तभी जब वो एडवर्टाइजमेंट वो दिल्ली के अंदर आ जाएगा, जब वो यूजर दिल्ली के अंदर आ जाएगा तभी उसको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो इसकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यूजर को उसके इंटरेस्ट के बेस पे टारगेट करना है या नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो टारगेट किया है, मैंने उसे स्पेसिफिक सिर्फ उसके प्रेजेंस के बेस पे, अगर वो प्रेजेंट होगा दिल्ली में तभी ऐड दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है। तो इस बेस पे मैंने उसको टारगेट किया है। नाउ नीचे आते हैं लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताई थी था, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहो। ठीक है। एड ऑप्टिमाइजेशन। ओके। अब क्या होता है कि जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिस्प्ले कैंपेन में खासकर जब भी हम डिस्प्ले कैंपेन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैंने वेबसाइट ओपन करी। अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ दिखता है, एडवर्टाइजमेंट सेंटर में यहाँ पे दिखेगा। एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और एक एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। तो दोनों जगह पे हमें एडवर्टाइजमेंट दिखता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होगा कि वो आपके ऐड को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है। मतलब इमेज को यहाँ पे भी फिट कर देगा इस सेक्शन में, और इमेज को इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में भी फिट कर देगा। तो हम देंगे उसे एक ही इमेज, बट वो अपने आप उस इमेज को ऑप्टिमाइज कर देगा, उस ऑप्टिमाइज इमेज का वो यहाँ पे यूज करेगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ ऑप्टिमाइज, डू नॉट ऑप्टिमाइज में मत कीजिएगा, कि वो आपकी इमेज को खुद समझ नहीं पाएगा। तो मैं इसको ऑप्टिमाइज पे ही बेटर रहेगा। ठीक है। अगेन मोर सेटिंग, शेड्यूल करना, डिवाइसेस को टारगेट टारगेट करना। डायनेमिक एड्स को अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे एक बार। देन डिवाइसेस हो गया, कब स्टार्ट करना है कब एंड करना है, ये सब चीजें। ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। ओके। सो जब भी यहाँ पे पूछा जा रहा है ना आपसे कि आप अपना बजट बताइए, तो ऊपर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है एवरेज डेली बजट, यानी कि आपका एवरेज डेली बजट कितना है। अब जब हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज एवरेज में अगर मैंने 50 रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब है कि 50 रुपए से ज्यादा भी हो सकता है, 50 रुपए से कम भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो 50 रुपए हैं, ये अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 50 दे दिया तो सिर्फ 50 पे ही एडवर्टाइजमेंट चलेगा। उप्स अप्स एंड डाउन ये रहेगा हमारा। ओके, नाउ आता है कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, इंप्रेशन, व्यूएबल इंप्रेशन। ठीक है। अब समझेंगे व्यूएबल इंप्रेशन क्या होता है।
व्यूएबल इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यूएबल इंप्रेशन आर व्हेन अ यूजर सी 50% ऑफ योर एड्स और मोर देन 1 सेकेंड। यानी मैं इस पेज पे आया एंड सपोज मुझे यहाँ पे कोई ऐड दिखता है। अभी कोई ऐड नहीं दिख रहा। यूट्यूब देख लेते हैं, यूट्यूब पे दिख जाएगा। यूट्यूब, ओके, सो यहाँ पे वैसे ऐड आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमें एक ऐड दिख रहा है व्हाट्सएप का, ठीक है। व्हाट्सएप का ये जो एडवर्टाइजमेंट हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये एडवर्टाइजमेंट मुझे 50% से ज्यादा दिख रहा है और मैंने इसे 1 सेकंड से ज्यादा देख लिया, तब माना जाएगा इसे इंप्रेशन, ठीक है। तो इंप्रेशन तब माना जाता है जब यूजर आपका एडवर्टाइजमेंट 50% से ज्यादा और उसको 1 सेकंड से ज्यादा देख लिया, तब उसे इंप्रेशन की कैटेगरी में डालते हैं। इंप्रेशन के पैसे अलग कटते हैं, क्लिक के पैसे उससे ज्यादा होंगे। क्लिक से ज्यादा होंगे आपके जब कन्वर्जन होगा उस पे, ठीक है। तो अलग अलग हिसाब से वो पैसे भी चार्ज करता है। तो यहाँ पे मैं इंप्रेशन के बेस पे काम करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने एडवर्टाइजमेंट को लेकर जाना, मल्टीपल टाइम्स मुझे उनको दिखाना है एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है दिन में आपको 10 बार मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखे। क्यों? क्योंकि मैं इंप्रेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। मल्टीपल टाइम जितना हो सके उतना ज्यादा आपको ऐड दिखाना है मुझे, ठीक है। इस चीज को हम इंप्रेशन की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, नीचे आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सीआरएम, ठीक है। ओ सॉरी, सीपीएम, सीआरएम बोल रहा हूँ, ठीक है। सीपीएम स्टैंड फॉर क्लिक पर 1000 इंप्रेशन। ओके, ओके। तो यहाँ पे मतलब है सीपीएम, सीपीएम स्टैंड फॉर क्लिक पर 1000 इंप्रेशन। कि अगर आपके 50 रुपए कटे, वो बोलता है कि आपका जो सीपीएम है वो 50 रुपए है। मतलब 50 रुपए, मतलब कि वो आपका एडवर्टाइजमेंट 1000 लोगों को दिखा चुका है। दिखा चुका है मतलब कि उन्हें इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिख गया। इस चीज को हम सीपीएम की कैटेगरी में डालते हैं कि हाँ, इंप्रेशन दिख चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मैं कितना सीपीएम पे कर सकता हूँ, कि मेरा एवरेज सीपीएम क्या होगा। अगर मैं ऊपर 500 रुपीज पे करता हूँ, मैंने 500 पे किया एंड यहाँ पे मैं 50 रुपीज पे करने के लिए तैयार हूँ। जब मैं 50 रुपीज पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे वो बोल भी रहा है कि जो मेरा सीपीएम है, एवरेज सीपीएम जो जा सकता है वो इतना जा सकता है। मतलब 9 रुपए से लेके 38 रुपीज 21 तक जा सकता है। 500 रुपए के अंदर कितने लोगों तक मेरा एडवर्टाइजमेंट जाएगा, वो ये दिखा रहा है। तो 500 रुपए के अंदर मैं एक दिन में इतने लोगों तक अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचा पाऊंगा। बट याद रहे कि ये अवेयरनेस के पर्पस के लिए ज्यादा है, जहां पे मेन फोकस है इंप्रेशन के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने के ऊपर, ठीक है। ओके, यहां से करते हैं अभी इसको नेक्स्ट। ओके, एड टारगेटिंग। एड टारगेटिंग सेम वही प्रोसेस है कि आपको ऑडियंस सेगमेंट देखनी है। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स में आ जाएंगे। एक एक करके दिखा देता हूँ। ऑडियंस सेगमेंट, कि मुझे इस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है। ओके, तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सब करना कंपलसरी है, ठीक है। हम अगर ये सारे ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, तो क्या इन सबको देना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो इनमें से किसी एक को भी
या फिर सबको भी टारगेट कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस होती है कि आप किस तरीके से टारगेट करेंगे। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, वो डिपेंड करता है कि मैं किस के लिए टारगेट कर रहा हूँ, कैसे टारगेट कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं कंटेंट बेस्ड टारगेट कर सकता हूँ, कंटेंट बेस्ड मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको मास लोगों में इंटरेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि जैसे कोई कोडिंग सीखना चाहता है, कोई पाइथन सीखना चाहता है। अब पाइथन हर दूसरा बंदा तो देखेगा नहीं, कुछ होंगे जैसे 100 जनों में से एक दो को उसमें इंटरेस्ट होगा। तो वहां पे क्या होता है, वहाँ कंटेंट के बेस पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बट जब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीजों की, जैसे म्यूजिक की बात करता हूँ, म्यूजिक का हो सकता है 100 में से 100 लोगों को इंटरेस्ट हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 99 या 98% लोगों को इंटरेस्ट होगा। 1-2% होंगे जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब म्यूजिक सुनना पसंद नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या कोई मेडिसिन से रिलेटेड है, तो ये मास लोगों को टारगेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट जब हम ऐसी चीज का टारगेट करते हैं, ऐसी कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस का टारगेट करते हैं जो कम लोगों को इंटरेस्ट में आएगी, तब वो तब मैं वहां पे यूज करता हूँ कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। जहां पे मुझे लगता है कि मैं एक बड़े लेवल पे एडवर्टाइज कर सकता हूँ, वहां पे मैं यूज करता हूँ ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग। तो ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग होता है जहाँ पे पीपल, मतलब ऑडियंस सेगमेंट आ जाता है और आपका डेमोग्राफिक्स आ जाता है। ठीक है, इस बेस पे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है। और मैं मोस्टली जो यूज करता हूँ, ज्यादातर मैं यूज करता हूँ कीवर्ड के बेस पे। ठीक है, कि आप कीवर्ड देखें, यहाँ पे लिखा भी है कंटेंट बेस्ड, ये कंटेंट की कैटेगरी में आ जाता है। अगर मैं डेमोग्राफिक्स पे जाऊं नीचे, डेमोग्राफिक्स पीपल बेस आ गया, पीपल के बेस पे। एंड नीचे कंटेंट के बेस पे कीवर्ड आ गया। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस तरीके से टारगेट करना चाहते हैं। ओके, मैं कीवर्ड डाल देता हूँ फटाफट इसमें। ठीक है, ये सारे कीवर्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, ओके। अब अगर मैं राइट हैंड साइड में आऊं वापस, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गई चीजें। 13 रुपए से 50 रुपए खर्च होंगे और टोटल इतने इंप्रेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से ऐड चला रहे हो, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगी ये सब चीजें। ठीक है, देन यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ इसे। अब आते हैं हम ऐड क्रिएट करने के ऊपर। ओके, अब ये चीज बता देता हूँ आपको, आई होप दिख रहा होगा ये चीज, ये स्क्रीन पे एक पॉपअप आया, वो दिख रहा है। Yes. ओके, अब ये पॉपअप क्या है, ये होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। यानी कि मैंने कल आपको बताया था कि अकाउंट सस्पेंड होने के ऊपर एक रीजन है कि अगर Mm. मैं आपसे बिना पूछे आपकी ईमेल को ट्राई करता हूँ उसको हैक करके या एडवर्टाइजमेंट रन करने का, उस केस में क्या होता है कि वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है टेम्परेरी बेस पे, कि जिससे आपके पैसे या आपका जो डेटा है वो सेफ रहे। ठीक है, ये चीज बताई थी मैंने कल आपको। अब Yes. उसी का एक फीचर है ये क्या करता है, कंफर्मेशन लेता है। कंफर्मेशन जैसे कि अब ये जानना चाहता है कि आलोक शर्मा ही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए अब क्या करेगा, इस तरीके से डालता है, कंफर्मेशन लेता है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको बोलता हूँ कंफर्म करने के लिए, मैं यहाँ पे आके इसको एंड करते हैं कंफर्म। मैंने कंफर्म किया, अब मेरे फोन पे नोटिफिकेशन भेजेगा, उसको मुझे करना पड़ेगा यस या नो, तब मैं एडवर्टाइजमेंट आगे क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम टू स्टेप वेरिफिकेशन भी इसमें लगा सकते हैं, जिससे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो सेफ रहेगा, कोई भी आपसे बिना पूछे उस एडवर्टाइजमेंट को रन नहीं कर सकता। अब क्योंकि मैं ऐड बना रहा हूँ, ऐड के बीच में ही ये सब चीजें वो पूछ रहा है बार बार। ठीक है, नाउ अगेन अब हम ऐड क्रिएट करते हैं, तो एक नया ऐड आता है यहाँ पे। ओके, अब मुझे इमेजेस देनी है। अब इमेजेस के लिए वैसे तो अब इसका भी एआई आ गया, एआई इमेज बना देता है। ठीक है,
वरना हम यहाँ पे अपनी खुद की इमेजेस भी डाल सकते हैं। अब इसने मेरी वेबसाइट से फैच कर ली बहुत सारी इमेजेस। ये सारी इमेजेस मेरी वेबसाइट्स पे हैं कहीं ना कहीं, तो इसने उनको ही फैच किया अभी। ओके, एंड वीडियो भी दे सकता हूँ मैं, वीडियो भी हम दे सकते हैं इसमें, 3 सेकंड तक की वीडियो, 30 सेकंड तक की वीडियो दे सकते हैं। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन तो हम दे ही सकते हैं। ओके, अब इमेज की बात करें अगर हम, इमेज के इसने कुछ रेशियो डिवाइड कर रखे हैं। ओके, सो ये इमेजेस हैं, ठीक है। इन इमेजेस के बेस पे ही आप बना सकते हैं। तो मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे एक इमेज बनानी है, जो जिसका साइज है, लैंडस्केप नहीं, पोर्ट्रेट बनाते हैं कोई, ठीक है। जैसे ये एक इमेज है 900 बाय 1600, ठीक है, ये एक इमेज है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कैनवा पे चलता हूँ, कस्टमाइज साइज करते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं 900 बाय 1600 एंड क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इमेज है, मैं फटाफट से एक थीम ऐड कर लेता हूँ उसमें, बस डिजाइन। सपोज जस्ट यही करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं यहाँ से। नहीं यार, थोड़ा टेक से रिलेटेड करते हैं, कमिंग सून, ठीक है। ओके, सो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, एंड इसको मैं एक पीएनजी सेक्शन में ऐड करते हैं, डाउनलोड का। ओके, सो मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली कैनवा से फटाफट से, बस ये जो रेशियो यहाँ पे बता रहा था, उस रेशियो के हिसाब से एक इमेज ली इस साइज में, वो मैंने डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब उस इमेज को यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इमेज को करते हैं प्लस। तो वैसे तो इमेजेस वो अलग अलग जगह से ले सकते हो आप। सजेशन जो उसने मुझे बताए हैं, ये इसके सजेशन है, ठीक है। सेकंड, एड्स लाइब्रेरी, ये प्रीवियस मैंने कुछ ऐड चलाए होंगे, उसकी लाइब्रेरी है। वेबसाइट से भी उठा रखे हैं इसने मेरे, तो इवन सोशल मीडिया से भी उठा लेगा। जैसे अगर मैं देखिए इसको स्कैन करने के लिए बोलता हूँ, तो हो सकता है सोशल मीडिया से भी फैच कर पाए इन्फॉर्मेशन। तो उसने मेरे सोशल मीडिया से भी इंफॉर्मेशन उठा ली, तो सोशल मीडिया से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है आपके। अपलोड भी कर सकता हूँ, फ्री इमेजेस मिलती हैं ऑनलाइन, वहां से भी फ्री इमेजेस ला के दे सकता हूँ मुझे। बट मुझे अपलोड करनी है कंप्यूटर से, तो मैं अपलोड करता हूँ, डाउनलोड करते हैं इस डिजाइन को। ओके, सो मैंने एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर ली। अब टोटल कितनी इमेजेस देनी पड़ती हैं आपको? आपको यहाँ पे 15 इमेजेस तक दे सकते हैं आप। मिनिमम है कि आप कम से कम 7-8 इमेज तो दीजिए, मैक्सिमम 15 इमेजेस। ओके, नाउ मैं अगेन सेव करता हूँ उसे। अब मुझे और इमेजेस ऐड करनी है, तो वैसे तो इसने मुझे रिकमेंड कर रखा है, तो मैं जस्ट सिंपल ही जाता हूँ, एडिट पे चलते हैं, लाइब्रेरी में चलते हैं, लाइब्रेरी से कुछ इमेजेस ले लेते हैं, सजेशन में देखते हैं कोई अच्छी इमेज है। ओके, ये ले लेते हैं, एंड ये ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 इमेजेस मेरे पास आ गई, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इमेजेस को अपने हिसाब से मैनेज भी कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये एक इमेज है, अब इसने क्या किया, ये एक इमेज लैंडस्केप में है, इस लैंडस्केप इमेज को उसने स्क्वायर में भी चेंज कर दिया, ठीक है। और इस लैंडस्केप इमेज को वो चाहो तो, कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं हो पाता, कि इसको पोर्ट्रेट में भी चेंज करा जा सकता है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एंड सिलेक्ट। ओके, सेव करते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे वो आपके एडवर्टाइजमेंट का प्रीव्यू दिखाएगा अभी, ठीक है? नीचे आते हैं, एंड अब मुझे वीडियो लेनी है। वीडियो लेने के लिए सिंपल मेथड है, कि आपके पास अगर कोई वीडियो है तो आप वो ले सकते हो, एंड आप यूट्यूब पे सर्च करके भी दे सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे सिंपल ही जाता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ।
एक मिनट चार्जिंग में लगा तुम्हें। ओके, सो जस्ट मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अब अब याद रहे कि आप 30 सेकंड से ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं ले सकते, तो मैं छोटी छोटी कुछ वीडियोस हैं वो लूंगा यहाँ पे। ओके, एक मैंने ये ले ली। ठीक है, एक ये तरीका भी आप ऐसे भी ले सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप जस्ट यूट्यूब पे जाओ एंड यहाँ पे जाके आपको जस्ट सर्च करना है डिजिटल। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ एंड यहाँ से अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है, जैसे ये मुझे अच्छी लगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से करेंगे हम Hi, would शेयर करेंगे, इसे कॉपी किया, गूगल एड्स में गए एंड यहाँ से इसको हटाया, उस लिंक को पेस्ट करा, वीडियो आ जाएगी अपना। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, 2 वीडियो आ गई, दैट्स इनफ, ज्यादा नहीं लेते। अब ये इसने हेडिंग दी है जो सजेस्ट की थी, वही मैंने ऐड कर दी। लॉन्ग हेडिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है? वैसे मोस्ट ऑफ द चीजें ये सजेस्ट कर देता है, हमें बार बार लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है इतनी। ठीक है, सो यहाँ पे अब वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे अब दिखाएगा कि किस तरीके से आपका एडवर्टाइजमेंट दिखने वाला है। एंड और देख लेते हैं कोई और चीज है जो ये सजेस्ट कर रहा है हमें। ठीक है, दैट्स इट। एंड प्रीव्यू एड्स पे चलते हैं एक बार। ओके, ओके, तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे ऐड दिखेगा। आपका ऐड डिस्प्ले पे दिखेगा, जीमेल पे दिखेगा। जीमेल पे कहाँ दिखता है वो दिखा देता हूँ। जीमेल पे दिखेगा और यूट्यूब पे दिखेगा। यूट्यूब पे तो सिंपल है, जैसे अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ एंड यूट्यूब डैशबोर्ड पे चलें अगर हम, तो जैसे ये एक ऐड दिख रहा है, ये एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊं तो बीच में भी आता है हमें एडवर्टाइजमेंट। सबसे ऊपर जो आ रहा है वो भी एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, इसे हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। दूसरा, जीमेल पे कहाँ दिखता है, जीमेल पे चलते हैं अभी हम। जीमेल पे एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको प्रमोशन के सेक्शन में जाना है एंड जैसे ये अगर मैं जाऊं, ओके, जैसे यहाँ पे booking.com की तरफ से मेरे को ऐड दिख रहा है। ये इस तरीके से भी आपको ऐड दिखाया जा सकता है जीमेल पे। ठीक है, तो जब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जीमेल पे भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं और डिस्प्ले पे। अब किस तरीके से दिख रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि किस किस तरीके से आपका ऐड दिखाएगा। वेबसाइट के बीच में दिखेगा एंड फोन में दिखा रहा है, फोन में अलग अलग तरीके से ऐड दिखेगा। बीच में ऐप यूज करते हैं तो ऐप के बीच में आ जाएंगे ऐड, इस तरीके से ऐड दिखेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा है। अगर मैं फोन में देखना, लैपटॉप पे देखना चाहूँ या कंप्यूटर में कैसे दिखते हैं, तो वेबसाइट के बीच में ऐड ऐसे दिखेंगे। ये देखिए, इसने अपने आप इसको पोर्ट्रेट में चेंज कर दिया। तो ये एडवर्टाइजमेंट, ये होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, कि डिस्प्ले की फॉर्म में हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ओके, नीचे आते हैं, नीचे आके जस्ट यहाँ से करते हैं इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में एक बार रिव्यू मांगता है, कंफर्मेशन मांगेगा मेरे से। कंफर्मेशन करने के बाद ही मेरा एडवर्टाइजमेंट पब्लिक हो पाएगा। तो ये हमने देखा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की इमेज की फॉर्म में हम किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से, ठीक है, अब मैंने उसको सेव नहीं करा। ठीक है, ओके, ये तो था डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट।
अब अगेन मैं प्लस करता हूँ, न्यू कैंपेन पे चलते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से हमारा आता है डिमांड जेन। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम पर्पस है, सेम चीज के लिए यूज करा जाता है और सेम ही इसका मोटिव होता है। बट अभी हम वो नहीं करेंगे, हमारा मेन होगा शॉपिंग करना कि शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। बट शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको एक जगह पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, गूगल मर्चेंट सेंटर। ओके, सो ये गूगल का एक टूल है, गूगल मर्चेंट सेंटर। ओके, सो गूगल का एक टूल आता है गूगल मर्चेंट सेंटर। ये उनके लिए है जो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं या जिनका ई कॉमर्स वेबसाइट है, उन लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाला है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ टी शर्ट। जिसमें टी शर्ट सर्च किया, टी शर्ट सर्च करने के बाद मैं शॉपिंग के सेक्शन में गया। शॉपिंग में जाने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट दिख रही हैं, ये सारे दिख रहे हैं। अब ये किस वजह से आ पा रहे हैं यहाँ पे, ये आ पा रहे हैं गूगल मर्चेंट सेंटर की मदद से। ठीक है, ये जो आता है ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल मर्चेंट सेंटर की मदद से आपको दिखाई जाएगी। इसके पीछे कोई वेबसाइट नहीं है, कोई इसके पीछे एसईओ नहीं है। इसके पीछे जो रीजन है वो है सिर्फ और सिर्फ गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर एक फ्री टूल है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, जहाँ पे जा करके गूगल मर्चेंट सेंटर पे आप फ्री में इस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हो। ये सब फ्री में दिखाए जा रहे हैं। अगर मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, लाइक अगेन मैं अगर शूज सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं फ्री में दिखाए जा रहे हैं, और ये फ्री में आपको इस तरीके से दिखा के आप उन्हें सेल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या टूल आना चाहिए, उसके लिए एक टूल है गूगल का मर्चेंट सेंटर। उसके बारे में या उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं गूगल मर्चेंट सेंटर पे चलूँ, इसको यहाँ से करते हैं स्टार्ट नाउ अभी। ओके, सो पूछ रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा कि आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे। डू यू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, मैं कह देता हूँ अभी नो। डू यू हैव फिजिकल स्टोर, वो पूछ रहा है फिजिकल स्टोर है, मैं कह देता हूँ यस है भी है। तो वो बोल रहा है कि आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हम ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो वेबसाइट पूछ रहा है, मैं वेबसाइट दे देता हूँ अभी यहाँ पे। कंटिन्यू करते हैं इसे। ओके, सो शूज, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, शो योर प्रोडक्ट ऑन गूगल फॉर फ्री। बिल्कुल फ्री है, ये आपको जो दिखेगा वो यहाँ पे फ्री में दिखा सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट को। ओके, नीचे आते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड कंटिन्यू। नाउ बिजनेस का नेम, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंफॉर्मेशन एंड इसको यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। ओके, वेरीफाइड, ठीक है। ओके, अगेन ये आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ये ट्राई कीजिए सब में लगाने का। हाँ, आपके जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, फिर चाहे गूगल हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्राई कीजिए सब में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाने का। बेटर है, सिक्योरिटी के लिए, पर्पस के लिए अच्छा रहता है। देखिए जैसे अभी मैं अकाउंट बना रहा था, अकाउंट बनाने से पहले ही उसने मुझसे वेरिफिकेशन मांग लिया। तो बिना वेरिफिकेशन के कोई भी चीज नहीं हो पाएगी आपके उससे। ठीक है।
ओके, मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे हम अपने बिजनेस को लिस्ट करेंगे और देन उस बिजनेस के थ्रू हम यहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एफिलिएट प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उन प्रोडक्ट को आप यहाँ पे भी लिस्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए गूगल मर्चेंट। ओके, तो आप यहाँ पे चाहें तो गूगल मर्चेंट सेंटर में अपना अमेजोन एफिलिएट का जो प्रोग्राम है उसको भी रन कर सकते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अमेजोन एफिलिएट क्या है, आई थिंक मैंने बताया था। साइन अपने साइन इन करना है। बता रखा है मैंने क्या होता है। Yes, yes. ओके, क्लिक्स हैं मेरे पास, सेल नहीं आई, कोई बात नहीं। ओके, सो ठीक है, तो गूगल मर्चेंट सेंटर पे जाके एक बार इतना यहाँ तक आ जाइएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। देन यहाँ से मैं बताऊंगा कि कैसे हम इस पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद इस चीज को हम अपनी वेबसाइट के साथ अटैच भी कर सकते हैं, जिससे अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये चीज मैं इस पे सिखा दूंगा। ठीक है, Okay, sir. ओके। तो मैं आज की वीडियो शेयर कर दूंगा एंड आप चाहो तो मंडे को एक बार ऑफलाइन आ सकते हो। वैसे कल भी क्लास होगी, ऐसी बात नहीं है, बट मंडे को एक बार आने से पहले मुझे बता देना, आप आओ। ठीक है, Oh, मंडे को अगर आओगे तो 5 बजे। ठीक है, okay, sir. अच्छा, आज की एंड 2 days कल की और एक और सैटरडे परसों की तीनों वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है।